जीवन में अगर किसी कर्म क्षेत्रों में असफलता मिल ही जाता है तो मत घबराइए। उस समय के हालात से आप संधि यानी समझौता कर लीजिए, परंतु इन चीजों पर विशेष ख्याल दीजिए कि किस कारण से मुझे इन कर्म क्षेत्रों में विफलता मिली यानी असफलता मिली, और पुनः जो है आप परिश्रम करना प्रारंभ कीजिए। जब ग्रहों का फेर अच्छा आ जाएगा तो आपको उस कर्म क्षेत्रों में मिल जाएगी सफलता, और जब बुरा वक्त होता है तो मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें भी पता चलती हैं जिसको वो सुधार करके आने वाला फ्यूचर को और अच्छा और ब्राइट बनाता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। प्रिय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूं फरवरी माह का पूरे महीने का वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले आपका राशिफल लेकर के। मैं आपको बताऊंगा कि पूरे फरवरी महीने में कैसा रहेगा ग्रहों का स्थिति, किस प्रकार के कर्म क्षेत्रों में मिलेगी आपको सफलता, यानी आपकी मानसिक स्थिति, आपका कर्म क्षेत्र, आपका धन, आपका व्यवसाय, आपकी संपत्ति, आपका संतान, आपका प्रेम, और आपके जीवन में महत्वपूर्ण यात्राएं और ग्रहों का योग जो फरवरी माह में आपको किन क्षेत्रों में बनाएगा कुछ खास। प्रिय वृष लग्न और वृष राशि वाले, यह राशिफल मेरा जो है यह लग्न पे आधारित है। अगर आपको अपनी लग्न पता है तो आप लग्न के ही हिसाब से इस पूरी की पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको आपका लग्न नहीं पता है तो आप नाम राशि से या चंद्र राशि के हिसाब से भी इस भविष्यवाणी को देख सकते हैं। तो चलिए बताता हूं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, फरवरी माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रहों का है परिवर्तन और कौन कौन सा ग्रहों का बन रहा है राजयोग, जो आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ देगा, फल देगा, और लास्ट में मैं उपाय तो आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। प्रिय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, फरवरी माह का शुरुआत में केंद्र के मालिक शुक्र देव जो है वो भाग्य स्थान में बैठे हुए रहेंगे, जो केंद्र अधिपति राज्यों की स्थिति को बना रहा है। यानी मनोरंजन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए लाभ के योग बनेंगे। और लग्न के मालिक निश्चित तौर पर जब भाग्य स्थान में है तो आपके सोच को भी और आपके ख्याति को भी यह महीना बढ़ाने वाला रहेगा। शनि जो है मकर राशि में बैठा हुआ है, सस योग की उत्पत्ति किए हुए है, और मकर राशि इनकी स्वयं की राशि और यह भाग्य स्थान में कर्म क्षेत्रों के मालिक हैं। तो कर्म क्षेत्रों में आपको सफलताओं के योग देंगे, कर्म क्षेत्रों में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएंगे। लेकिन अभी शनि है अस्त, तो आपको थोड़ा सा 10 फरवरी तक संघर्ष करना पड़ेगा। 12 फरवरी को ग्रहों के राजा सूर्य देव जो है वह मकर राशि को छोड़ करके, यानी अपनी शत्रु राशि को छोड़ करके कुंभ राशि यानी कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, जो बहुत ही अच्छे संजोग को दिखाता है, जो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए लाभ के योग बनेंगे और संपत्ति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फलों को घटित करने वाला रहेगा। 22 फरवरी को सेनापति मंगल जो है वह मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि यानी लग्न में विराजमान हो जाएंगे, और वृषभ राशि इनके शत्रु है और लग्न में भी ये कारक नहीं होते क्योंकि मार्केश होते हैं। तो 7वें घर को देखेंगे तो यह मार्केश तत्वों के प्रभाव को बढ़ाएगा। तो मैं बताऊंगा कि आपको इसका संपूर्ण फल क्या मिलने वाला रहेगा। 4 फरवरी से बुध वक्री होकर के कुंभ राशि को छोड़ करके पुनः जो है वह मकर राशि में आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आपको वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, व्यर्थ के मित्रों से पूरे महीने बचाव रखनी चाहिए, और गलत प्रकार के नाजायज रिश्तों से तो पूरा महीना दूर ही रहिएगा। यह बुध जो है तो वाणी के कारक लेकिन बुद्धि के भी कारक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरे महीने बुद्धि को कर दे ये भ्रष्ट और आप कर दे गलती और हो जाए आपकी बदनामी। तो आपको पूरे महीने रहना है अपने वाणी पे सावधान, और पूरे महीने वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले आपको नहीं करना है दूसरों पे विश्वास। 21 फरवरी को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है भाग्य स्थान को छोड़ करके कर्म क्षेत्र
यानी 10वें घर में विराजमान हो जाएंगे। और ये लग्न के भी मालिक हैं, जो आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि इस समय बुध बैठा रहेगा साथ में, तो बन जाएगा निश्चित तौर पे 4 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण योग। 4 फरवरी से 12 फरवरी तक बुध आदित्य योग की भी स्थिति उत्पन्न रहेगी, जो निश्चित तौर पे आपके लिए लाभकारी और शुभकारी फल रहेगा सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए। तो चलिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले बढ़ते हैं आपके फरवरी माह के संपूर्ण राशिफल की ओर, यानी मंथली हॉरोस्कोप वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए। प्रिय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, पूरे महीने अगर मानसिक स्थिति की बात करना चाहूं तो लग्न के मालिक शुक्र जो है वह रहेंगे भाग्य स्थान में 21 फरवरी तक, फिर चले जाएंगे कर्म क्षेत्रों में। यानी निश्चित तौर पे पूरे महीने आप बड़े डिसीजन लीजिएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। जो व्यक्ति फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति होटल्स, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ब्यूटी प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक या फैशन डिजाइनिंग में उच्च प्रकार के कपड़ों से रिलेटेड आउटलेट करके रखे हैं, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे जो है यह महीना बहुत ही शुभ, लाभकारी और सफलताकारी प्रतीत होने को दिखेगा। आप सभी वालों के लिए कर्ज की मुक्तियां भी देखने को मिलेंगे और अच्छे अच्छे कर्म क्षेत्रों में सफलताओं के योग भी बनेंगे। सूर्य आपके कुंडली में भाग्य स्थान में है, जो 12 फरवरी से कुंभ राशि में चले जाएंगे और 4 फरवरी से 12 फरवरी तक बुध आदित्य योग की भी उत्पत्ति करेंगे। तो निश्चित तौर पे यह महीना जो भी व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्रों से हैं, प्रशासनिक हैं, अफसर हैं, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, डॉक्टर हैं, कांच के संबंधित या कपड़े से संबंधित कर्म क्षेत्रों में हैं, आपका समय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले फरवरी माह का अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा और निश्चित तौर पे सफलताओं के रास्ते देखने को मिलेंगे। जो भी व्यक्ति मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फूडिंग के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है और लेक्चरर, वक्ता या प्रवक्ता, लॉ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अकाउंटिंग, सीए या सीएस या मैनेजमेंट यानी एमबीए से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपकी अगर मैं बात करना चाहूं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, तो पूरा महीना थोड़ा संघर्ष आपके जीवन में रहेगा, क्योंकि इसके स्वामी अधिपति बुध जो है वह 4 फरवरी से वक्र अवस्था में मकर राशि में आ जाएंगे, जो शुभ संकेत नहीं है। तो आपको इस समय करना पड़ेगा ज्यादा संघर्ष। जीवन में संघर्ष और कर्म को प्रबलता रखिएगा, तो कभी कभी अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी शुभता में बदलता है। तो आपके लिए संघर्ष रहेगा, यानी जो भी आपके कस्टमर्स रहेंगे या जो भी परिस्थितियों में आप जॉब में रहिएगा, बने रहिएगा शांति से, गड़बड़ करिएगा तो आप समझिएगा। और आपकी कुंडली में बुध वाणी के भी कारक होते हैं, तो पूरे महीने मत करिएगा नौकरी में परिवर्तन या पूरे महीने किसी से मत करिएगा बहस। नौकरी जाएगा इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए, तो हमको मत बोलिएगा कि क्यों बोल दिए, उपाय तो बताएंगे ही लास्ट में आपको। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कर्म क्षेत्रों में है, सेना से रिलेटेड, प्रशासनिक से रिलेटेड, पॉलिटिशियन से रिलेटेड, आईएएस आईपीएस हो, जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में यानी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरे महीने बहुत ही बढ़िया और लाभकारी रहेगा। परंतु वृषभ राशि में 22 फरवरी को आएंगे मंगल, तो आपको रहना पड़ेगा थोड़ा सावधान और आप जो है सोच सोच के हर काम पे कर रखिएगा नजर, तो मिलेगी आपको पूरे महीने वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले सफलताएं। मेरा काम तो बताना है। अब वृषभ राशि में मंगल ऑलरेडी थोड़े इंसान को क्रोधित बनाते हैं और मंगल आपकी कुंडली में व्यय के भी अधिपति होते हैं वृषभ लग्न वाले और मार्केश भी होते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर नौकरी में परिवर्तन करना है, क्रोध पे नियंत्रण करिए, तभी तो सफलताएं मिलेंगे। अगर ग्रह खराब है और उसके अनुसार चलिएगा तो राशिफल देखने से क्या फायदा या फिर कुंडली दिखाने से क्या फायदा। जो भी व्यक्ति फूडिंग से रिलेटेड है, खाद बीज के कर्म क्षेत्रों से है, आयुर्वेदिक कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, जो भी व्यक्ति खेतीबाड़ी के कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, जो व्यक्ति मछली पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है,
विद्यालय से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, इसके अलावा जो व्यक्ति बड़े बड़े होटल्स वगैरह बना करके रखते हैं, जो व्यक्ति लेक्चरर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, धार्मिक यानी स्पिरिचुअल काम से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है। अगर आपकी बात मैं करना चाहूं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, तो पूरे महीने ऑलरेडी इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। यह अस्त भी है क्योंकि शनि के साथ तो नीच भंग राजयोग बना करके रखे हैं, लेकिन है तो अस्त ना। तो आपको पूरे महीने करना पड़ेगा संघर्ष। संघर्ष करिएगा तो लाभ मिलेगा। अब क्या है ना कि ग्रह खराब है और आप सोचेंगे अब तो खराबे है तो मेरा खराब ही होगा, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। कर्म नाम का एक वर्ड होता है, तो आप सभी जो इन क्षेत्रों में है ना, तगड़ा संघर्ष करिएगा, पूर्णता मेहनत करिएगा। नहीं मेहनत करिएगा, आप समझिए, मैं हर चीजों के डिफिनेशन तो नहीं दे सकता ना। जब ग्रह खराब है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। उपाय बताएंगे लास्ट में। जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन, लोहा, फैक्ट्री, चमड़ा, केमिकल्स, शराब, कोयला, ठेकेदारी, बिल्डअपशिप, हार्डवेयर, नौकरी के क्षेत्र में मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के कर्म क्षेत्रों में है, आपके स्वामी शनि बहुत ही शुभ अवस्था में है और 4 फरवरी से बुध वक्री होकर के आएंगे मकर राशि में, तो शनि के बल में होगा बढ़ोतरी और शनि जो है बुध के हैं परम मित्र। तो आप सभी के लिए 4 फरवरी के बाद का समय बहुत ही शुभ और लाभकारी देखने को मिलेगा। यह स्पष्ट तौर पे प्रतीत हो रहा है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा से जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मैं आपको स्पष्ट तौर पे यह चेतावनी और आगाह करना चाहता हूं कि 4 फरवरी से 12 फरवरी तक तो बुध आदित्य योग के समय में लाभ मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद मत लीजिएगा रिस्क, हो जाएगा दिक्कत, इतना याद रखिएगा। तो आपको रहना है बच करके। अगर मैं पूरे महीने धन की बात करना चाहूं और आय की, तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, धन का मालिक और आय का मालिक आपकी कुंडली में जो है कौन है? बुध है और बृहस्पति है। तो आय का मालिक हो रहा है अस्त और 4 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक बुध बनाएंगे बुध आदित्य योग। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव में बढ़ोतरी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप थोड़ा वाणी पे नियंत्रण रखिएगा और किसी से भी मतभेद नहीं करिएगा, तो पूरे महीने अचानक धन की प्राप्ति होगी। यानी यह स्पष्ट तौर पे प्रतीत हो गया कि पूरे महीने अचानक ही धन से वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाला आपका दिन चलने वाला है। आपका कंटिन्यू इनकम के बहुत ही प्रबल आसार तो यह महीने देखने को नहीं मिल रहे हैं। विदेश यात्राओं का योग कष्टकारी थोड़ा रहेगा, मतलब पूर्णता नहीं रहने वाला है। यानी पूरे महीने 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में थोड़े विदेश के योग बन सकते हैं। हालांकि वक्री बुध जो है थोड़ा सा परेशानियों का सामना करवाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाएंगे कि विदेश जाना है, लेकिन यह महीना हो सकता है कि ना मिल करके अगले महीने का मिले। नेक्स्ट राशिफल में तो चर्चा करेंगे ही इस बात का। दांपत्य जीवन का अगर बात करता हूं और प्रेम संबंध की बात करता हूं या नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन की बात करना चाहता हूं, तो पूरे महीने मैं बोल रहा हूं कि नौकरी में कोई परिवर्तन मत करिएगा, व्यवसाय में परिवर्तन मत करिएगा। यह महीना समय पार करने का है, तो आप समय पार करिए तो बेहतर रहेगा वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। 22 फरवरी से मंगल आ जाएंगे वृषभ राशि पे और अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था 22 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बाद सेट होने के योग बन जाएंगे। बुध जब वक्री हो जाएगा 4 फरवरी से, तो उस समय विवाह के योग बनेंगे। प्रेम संबंध 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में थोड़ा अस्थिरता पूर्ण रहेगा। तो 4 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य में वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले प्रेम संबंध को अच्छा बना करके रखिएगा। आप प्रेम संबंध से विवाह के योग भी अच्छे देखने को मिलेंगे। मैं बात करना चाहूं संपत्ति का, भाई बहनों से रिश्तों का और माता पिता की स्थितियों का, तो आपके कुंडली में कर्म क्षेत्र प्राकर्म क्षेत्र के चंद्रमा स्वामी है। यानी 12-13 तारीख, 19-20 तारीख और 26-27 तारीख को भाई बहनों में थोड़े मतभेद या कलह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको इस समय थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। माता से पूरे महीने रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि जब सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे, कब से? 12 फरवरी से, तो वह चौथी दृष्टि
सातवीं दृष्टि से चौथे घर को देखेंगे। और चौथे घर में कौन है? सिंह राशि, यानी माता से लाभ मिलेगा, संपत्ति का लाभ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेंगे क्योंकि पिता के स्थान में स्वतः ही चले जाएंगे सूर्यदेव। तो पिता से लाभ के कुछ खटपट होंगे क्योंकि कुंभ राशि में रहेगा और वृषभ लग्न में तो कारक नहीं है लेकिन केंद्र के मालिक है। तो माता पिता से लाभ, संपत्ति का लाभ, वाहन का सुख देखने को मिलेगा। इसी समय उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी होंगे, बहुत से भी मतभेद की स्थितियां समाप्त होंगी और साथ में नए कर्म क्षेत्रों में अच्छे लाभ मिलने को देखने को मिलेंगे। यानी अगर आपको कोई वाहन लेना है या कोई घर वर लेना है तो आपके माता पिता सपोर्ट कर देंगे। पैतृक संपत्तियों में भी विवाद इस समय सॉल्व देखने को मिलेगा। शिक्षा की बात करूं तो पूरे महीने शिक्षा में अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी क्योंकि बुध जो है रहेंगे वक्री। तो आपको रहना है सावधान, शिक्षा संबंधी थोड़ी सी अस्थिरताएं रहेंगी। संतान संबंधी थोड़ा सा उलझन, थोड़ा सा परेशानियां देखने को मिलेंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले पूरे महीने में। अतः संतान से मतभेद मत करिएगा। संतान कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं तो यात्राएं मत ज्यादा करिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा और साथ में जो है ज्यादा किसी के सामने अपनी गुप्त बातें मत बोलिएगा। इन सभी चीजों से भी कुछ नजर लगने की शिकायत मिलते हैं। जिन व्यक्तियों को शिक्षा में उच्च प्रकार के कर्म क्षेत्रों में जाना है संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की स्थिति की बात करता हूं और ऋण की स्थिति की बात करता हूं तो पूरे महीने आपको जो है बुध वक्री है तो दांतों की और मसूड़ों की थोड़ी समस्या, पाचन शक्ति की थोड़ी सी समस्या। बुध भी वक्री, बृहस्पति भी अस्त, शनि भी अस्त, तो पैरों में थोड़ा सा कष्ट और साथ में जो है थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट प्रॉब्लम यानी पाचन शक्ति के संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है। पूरे महीने आपको भोजन पे विशेष ख्याल रखना है। खट्टा का सेवन कम करिएगा, पानी ज्यादा पीजिएगा, नहीं तो होगा परेशानी। पूरे महीने ऋण यानी शत्रुता और कर्ज की समाप्ति निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे क्योंकि छठे घर के स्वामी शुक्र और द्वादश स्थान का मालिक केंद्र में आएगा तो निश्चित तौर पे जो है आपको शत्रु और स्वास्थ्य में सुधार देखने को थोड़ा सा मिलेगा। कर्ज में भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर मैं केस मुकदमा से रिलेटेड बात करना चाहूं तो केस मुकदमा से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं 22 फरवरी के बाद सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। प्रिय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, तो आपको फरवरी माह में देखिए क्या क्या करना चाहिए। पहला, 7वें घर में केतु बैठा हुआ है तो बॉस से मतभेद नहीं करना है। नौकरियों में शांति बना करके रखना है, यानी जिनकी नौकरियां खराब चल रही थी, अस्थिरता पूर्ण चल रही थी, तो आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा गणेश चालीसा का पूरा महीना जाप करिए। अंगारक योग बनेगा ना मंगल और शनि के साथ, राहु के साथ केंद्र में लग्न में, तो चंदन का तिलक लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बुध भी वक्री, शनि भी अस्त, बृहस्पति भी अस्त है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पूरे फरवरी माह में जाप कीजिए वृषभ लग्न वाले और जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। इतना करेंगे तो बहुत ही अच्छा बात है। और अगर बेलपत्र मिल जाए और उसमें आप जो है राम लिख करके अगर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको और लाभ देखने को मिलेंगे। प्रिय वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, संपूर्ण राशिफल फरवरी माह का मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक अच्छी जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं ईश्वर से सिर्फ यही कामना करता हूं। धन्यवाद।